तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं एसेट विजन के अंदर। अभी हम पिछले करीबन 1-2 साल से सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने 2 साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न अपने को दिया है और आज के टाइम पे एफडीआर के रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्राई करूं। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं तो हमें यह आइडिया नहीं लगता कि शुरुआत कहां से की जाए, कैसे किसी कंपनी को सिलेक्ट की जाए, मैं कौन सी कंपनी खरीदूं, उसमें कौन सी चीजों को मेरे को देखना चाहिए, कौन से उसके पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, 6000 कंपनियों में से मेरे लिए कौन सी कंपनी ठीक रहेगी और कैसे मैं स्टॉक मार्केट की शुरुआत करूं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शुरुआत करने से पहले क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए ताकि हम भी एक स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट जरूर ध्यान होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। नंबर 1 चीज, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या स्टॉक मार्केट का फ्यूचर इंडिया के अंदर होने वाला है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि किन किन गलतियों से मेरे को यहां पे बचना चाहिए ताकि मेरा लॉस मिनिमम हो। और तीसरी चीज हमें ध्यान में ये रखनी है कि किन बातों का मेरे को ध्यान रखना चाहिए या कौन से पॉइंट मेरे को कंसीडर करने चाहिए जिससे मैं अपने प्रॉफिट को या स्टॉक मार्केट के अंदर एक सही से एंट्री ले सकूं। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो हमने बनाए हैं। उन वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से इन चीजों के बारे में आइडिया लग सके। तो अब हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जहां से हम अपने स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने यह करना है कि आपने अपना एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलाना है जिसके थ्रू आप अपने स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे जीरो ब्रोकरेज हैं जहां पे आपको बिल्कुल मिनिमम फीस देके आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर मैं कुछ ब्रोकरेज के नाम लूं, आप जीरोधा के अंदर, अपस्टॉक के अंदर, एंजल ब्रोकिंग के अंदर, 5 पैसा के अंदर, किसी के अंदर भी अपना अकाउंट 10 से 15 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं। अभी आपको इनको अगर कंपेयर करना है कि किसकी फीस ज्यादा है, कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं, तो आप गूगल के ऊपर जाके इनका कंपैरिजन कर सकते हो और आप एक अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो नए लोगों का एक कॉमन डाउट यहां पे ये आता है कि मान लेते हैं कि कोई ए ब्रोकरेज हाउस जिसमें आपने अकाउंट ओपन किया, कल को किसी टेक्निकल रीजन के कारण या किसी फ्रॉड के कारण अगर वो ब्रोकरेज हाउस बंद हो गया तो मेरे शेयर्स का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। तो यहां पे 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 1 चीज, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पैसा आपके ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर है उसका क्या होगा। हो सकता है कि वहां पे आपका रिस्क बन जाए। मान लेते हैं कि किसी ब्रोकरेज हाउस में आपने 50,000 रुपए स्टोर कर रखे हैं, कल को वो ब्रोकरेज हाउस बंद होता है तो हो सकता है कि उस पैसे के ऊपर रिस्क आपका आ जाए या वो कुछ टाइम बाद आपको मिले। दूसरी चीज बात करते हैं, मान लेते हैं इस ब्रोकरेज हाउस से आपने 5 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि उन शेयर्स को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो शेयर आपके स्टोर हो रहे हैं एनएसडीएल के ऊपर, सीडीएसएल के ऊपर। यहां पे ब्रोकरेज हाउस खाली बेचने और खरीदने का काम करता है। तो कहने का मतलब यह है, हो सकता है जो पैसा आपने ब्रोकरेज के अकाउंट में स्टोर किया हो वहां पे थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लेकिन जो शेयर आपने परचेज किए हैं वहां पे अपने को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने शेयर एनएसडीएल, सीडीएसएल के ऊपर स्टोर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब सबसे बड़ी चीज ये आती है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 5 से लेकर 6000 कंपनी रजिस्टर्ड है। डेली नए नए आईपीओ आ रहे हैं। तो हमें कैसे पता लगे कि कौन सी कंपनी के अंदर मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी मेरे लिए ठीक होनी चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो या किस वे में आप अपनी शुरुआत स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हो। नंबर 1 चीज, सबसे पहले आपने यह जानना है कि आज के टाइम पे सोसाइटी के अंदर, आपके आसपास पड़ोस के अंदर कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको एक आम आदमी यूज कर रहा है या कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका ट्रेंड बढ़ रहा है। तो वो चीजें आपने देखनी है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर आप सोचो इंटरनेट के बारे में, तो आने वाले टाइम में इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर और बढ़ेगा। दूसरी चीज, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए, तो आने वाले टाइम में 100% ये श्योर है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बढ़ने वाली है। तो आपको ये सोचना है कि इन 2 फील्ड के अंदर कौन सी कंपनी आज के टाइम पे टॉप कर रही है। उन कंपनियों को आप थोड़ा सा एक बार जानने समझने की कोशिश कीजिए। उनके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट वे जहां से आप कंपनियों के बारे में पता लगा सकते हो, इसके लिए आपने गूगल पे जाके एनएससी या बीएससी की साइट को विजिट करना है। वहां पे आपको कई कॉलम दिखेंगे जहां पे आप कंपनियों के बारे में सर्च कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, वहां पे आपको एक 52 वीक हाई कंपनी का कॉलम मिलेगा, एक 52 लो वीक कंपनी का कॉलम मिलेगा। आज के टाइम पे सबसे एक्टिव स्टॉक कौन से हैं उनका कॉलम आपको मिलेगा। एक चीज आप पता लगा सकते हो कि आज के दिन में टॉप गेनर कौन सा स्टॉक रही, टॉप गेनर कौन सी कंपनियां रही या टॉप लूजर कौन सी कंपनियां रही। तो इन 4-5 चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको यह आइडिया लगेगा कि आज के टाइम पे टॉप गेनर कंपनी कौन सी है। दूसरी चीज, 52 वीक हाई के अंदर कौन कौन सी कंपनियां चल रही हैं, 52 वीक लो के अंदर कौन कौन सी कंपनियां चल रही हैं। तो यहां से देखने के बाद आपको यह आइडिया लगेगा कि आज के टाइम पे ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, कौन सी कंपनी एक्सेल कर रही है, कौन सी कंपनी कम पे चल रही है। आज के दिन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका हुआ, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने ली, सबसे ज्यादा डाउन कौन सा गया। तो उससे आपको एक कॉमन रफ सा आइडिया आ जाएगा कि किन फील्ड के अंदर ग्रोथ हो रही है। वहां देखने के बाद आपको फर्दर यह समझना पड़ेगा कि इस स्टॉक का ऊपर जाने का क्या रीजन रहा। तो वो आप गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए कि उस कंपनी की कोई ऐसी पॉजिटिव खबर आई है क्या। अगर वो कंपनी 50 वीक लो के ऊपर है तो भी आपने सर्च करना है कि ये 52 वीक लो क्यों चल रही है। आज के टाइम पे मार्केट अप चल रहा है लेकिन ये कंपनी डाउन क्यों गई है। अगर ये डाउन गई है तो इससे और डाउन जा सकती है क्या, या फिर यहां से इसके ऊपर आने के चांसेस कितने हैं। तो अगर थोड़ी थोड़ी रिसर्च आप करते रहोगे, थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा दिमाग लगा के चीजों को देखते रहोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो सेंस आती रहेगी, जिससे आप थोड़े टाइम बाद अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करना शुरू कर दोगे। एक चीज आपने यहां पे बहुत जरूरी ध्यान में रखनी है, कोई भी कंपनी 52 वीक लो हो, हाई हो, टॉप गेनर हो, टॉप लूजर हो, या सबसे ज्यादा वॉल्यूम में बिकी हो या एक्टिव हो, आपने उसके अंदर आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने जरूर यह जानना है कि ये लो है तो क्यों है, हाई है तो क्यों है, अगर इसने गेन किया है तो क्यों किया है, और लूज किया है तो क्यों किया है। ये चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है, उसी के बाद आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है। अब हम मान लेते हैं इन दोनों तरीकों का यूज करके आपने कोई कंपनी सॉर्ट आउट कर ली। अब आपको फर्दर ये जानना है कि रियल में कंपनी कैसी है, कैसे इसकी बैलेंस शीट है, कैसे फाइनेंशियल है, कैसी ग्रोथ है, और इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म कर रही है। वो चीजें जानने के लिए हमें फर्दर कुछ साइटों को विजिट करना पड़ेगा ताकि उस कंपनी के बारे में रियल में हम जानकारी ले सकें। तो कुछ साइटें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं जो आपकी इसके अंदर अच्छी खासी हेल्प कर देंगी। तो जैसा डायग्राम में आप देख रहे हो, स्कैनर.इन का आप यूज कर सकते हो, दूसरा टिकर टेप का यूज आप कर सकते हो, और थर्ड टिकर बाय फिनोलॉजी एक साइट है जिसके ऊपर आप जाके इन कंपनियों के फाइनेंशियल चेक कर सकते हो, जहां से आपको रियल में आइडिया लग जाएगा कि क्या ये कंपनी कर रही है, कैसी कैसी ग्रोथ इसके अंदर होने वाली है। तो अभी तक हमें यह पता लग गया कि कैसे हमें कंपनी को सिलेक्ट करना है। दूसरा हमें यह पता लग गया कि कौन सी साइट पे जाके वहां पे अपने को डिटेल चेक करनी है। लेकिन साइट के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो हमें जरूर ध्यान में रखने हैं। अगर वो पॉइंट अपने को ठीक लगते हैं तो हमें फर्दर उस कंपनी की रिसर्च करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 पॉइंट जो आपने देखना है उस साइट के ऊपर जाके, सबसे पहले आपने कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी है कि ये कंपनी क्या क्या काम कर रही है। आपको सोसाइटी से एक ओवरव्यू लग गया, 52 वीक लोग से आपको एक आइडिया लग गया कि ये कंपनी है, लेकिन जब आप प्रोफाइल को रीड करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये रियल में ये कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या सर्विसेज बना रही है, और किस लेवल पे काम कर रही है। दूसरा पॉइंट जो आपने जरूर देखना है वो है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कि आज के टाइम पे ये कंपनी किस रेट पे मेरे को मिल रही है। तो अगर आप वैल्यूएशन के बारे में नहीं जानते हो तो हमने करीबन 4 वीडियो वैल्यूएशन के ऊपर बनाए हैं कि कैसे आप कंपनी की सही से वैल्यूएशन कर सकते हो, कंपनी आपको सही मिल रही है, सही रेट पे मिल रही है, ज्यादा रेट पे तो नहीं मिल रही। तो उन वीडियो को आप वैल्यूएशन के लिए चेक कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हो गया पी रेशियो जिसको बोलते हैं, तो वैल्यूएशन आपने जरूर चेक करनी है। तीसरी चीज जो आपने चेक करनी है वो ये है कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कि आज के टाइम पे कंपनी कितने डेट के अंदर है, कितना इसने मार्केट से या बैंक से लोन लिया हुआ है। चौथा पॉइंट जो आपने देखना है वो ये है कि पिछले 3 से 5 साल के अंदर कंपनी की सेल्स कितनी ग्रो हुई है। क्या कंपनी की सेल्स पिछले 3-4 साल के अंदर 10-15% से ग्रो हो रही है? अगर हो रही है तो ये कंपनी जरूर फ्यूचर में अच्छा करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने देखना है वो ये है कि इस कंपनी का ROE कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो पैसा आपने लगा रखा है, जो पैसा प्रमोटर ने लगा रहा है, उसके ऊपर ये कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। अमूमन अगर ये रिटर्न 10-15%, 20% के आसपास है तो आप उस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो आपने देखना है वो ये देखना है कि पिछले 3 से 5 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट किस वे से इंक्रीज हो रहा है। तो
प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि अल्टीमेट कोई भी बिजनेस है वो काम किसके लिए करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर वो कंपनी सेल्स को बढ़ाएगी तो 100% प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा ना तो ही वो शेयर ऊपर जाएगा, तो ही मेरे को डिविडेंड मिलेगा और तो ही मेरे पास आने के प्रॉफिट आने के चांस बढ़ेंगे। तो शुरू में आपने ये 5-6 पॉइंट जरूर कंसीडर करने हैं ताकि आप एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सको। तो ये वो कुछ पॉइंट है जिनको यूज करके आप 10 से 15 मिनट के अंदर 5000 में से अपने लिए कोई कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद आपने फर्दर रिसर्च करनी है कि आपके लिए वो कंपनी सही है या नहीं है। तो अब हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर नए और पुराने लगभग 75% लोग इस मिस्टेक को जरूर करते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपको कहीं आप बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो, आप नॉर्थ इंडिया से हो और आपको साउथ में घूम के आना है। तो सबसे पहले आप क्या चीज चेक करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे कि फ्लाइट के क्या रेट चल रहे हैं और आप कोशिश ये करते हो कि फ्लाइट आप 2 या 3 महीने पहले बुक करते हो ताकि आपको आने जाने का किराया सस्ता मिल जाए। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं, आने और जाने की लगभग 15,000 के अंदर आपकी पूरी फ्लाइट आने और जाने की बुक हो जाती है। लेकिन उसके लिए हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, 2-3 वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, 3 महीने पहले उस टिकट को बुक कर लेते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साल में कितनी बार आप घूमने जाते हो, मेरे हिसाब से 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, इससे ज्यादा हम नहीं जाते हैं। तो 15,000 के लिए जो साल में हम 1 बार काम करते हैं उसके लिए हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, कहीं से किसी बात को सुनते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, कोई दोस्त की बात को सुनते हैं कि यार फलाना स्टॉक कल बहुत ऊपर जाने वाला है। तो हम ना तो कुछ सोचते ना कुछ समझते और फटाक से उसके अंदर हम 20,000 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें पता लगता है कि जो न्यूज थी वो गलत थी या वो स्टॉक जहां तक जाना था, हाइट तक जाना था, वहां तक चला गया और अपना स्टॉक धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो अब आप सोच के देखिए इसके अंदर गलती किन की है। तो मेरे हिसाब से गलती पूरी हमारी है। जब हम एक फ्लाइट के लिए 15,000 रुपए में जहां से अपने को लगभग 500,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है, उसके लिए जब हम इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी सारी रिसर्च करते हैं, तो क्या जहां पे हम 40 से 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पे हम कुछ इनकम जनरेट करने की बात कर रहे हैं, क्या वहां पे अपने को रिसर्च नहीं करनी चाहिए? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में रियल में अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हो, रियल में आपको लगता है कि एक अच्छा रिटर्न मेरे को मिले, तो दोस्तों की बातों को जरूर सुनो, मना नहीं है, आप न्यूज को भी सुनो, लेकिन अपनी रिसर्च आप जरूर करो। जरूर ये देखो कि क्या ये कंपनी है, क्या ये काम करती है, क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, और थोड़ा सा रिसर्च करके, जान के, समझ के फिर आप एक डिसीजन लो कि मेरे को उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो, कैसे आप किसी कंपनी को सॉर्ट आउट कर सकते हो और क्या क्या पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी ग्रोथ स्टॉक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अच्छी कंपनी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके थोड़े से डिटेल पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।